मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ते हैं बीकॉम थर्ड ईयर का। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा ऑडिटिंग। एंड ऑडिटिंग में आज हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अंकेक्षण की आवश्यकता। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो डे बाई डे टॉपिक्स बाई टॉपिक्स आपको वीडियोस बनाई जा रही हैं, ये आपको मोस्ट क्वेश्चन की ही वीडियो बनाई जा रही है। तो आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाएँ, जिससे आपको एग्जाम के टाइम में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे अंकेक्षण की आवश्यकता। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ऑडिटिंग के बारे में समझ लेते हैं, अंकेक्षण के बारे में समझ लेते हैं। अंकेक्षण क्या होता है? ऑडिटिंग, जब एक वेबसाइट, एक बिजनेसमैन अपने बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के अकाउंट्स तैयार कर लेता है। अब अकाउंट उसने तैयार कर लिया, अब उसके मन में क्या इच्छा होती है? प्रॉफिट एंड लॉस। वो ये जानने के लिए बहुत उत्साहित होता है कि हमारी कंपनी में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना और लॉस हुआ है तो कितना, ये सब चीजों की जानकारी के लिए वो अपनी संस्था के जितने भी अकाउंट हैं उसकी जांच पड़ताल कराता है, जांच कराता है। जांच कराने से उसको ये पता चल जाता है कि हमारी संस्था में, हमारे बिजनेस में इतने प्रतिशत लाभ है, इतने प्रतिशत हानि है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? ऑडिटिंग। इसी जांच पड़ताल को क्या कहेंगे? ऑडिटिंग। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम अंकेक्षण की आवश्यकता। अंकेक्षण की आवश्यकता क्या क्या होती है? तो सबसे पहला है हमारा लेखों की नियमपूर्णता। मतलब लेखों को कैसे बनाना चाहिए? क्रम से बनाना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर हम किसी भी संस्था के जो अकाउंट्स की ऑडिटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि उनके जो लेखे हो वो नियम अनुसार बने, है ना, एक तरीके से बने, जिसकी ऑडिटिंग हम जल्दी से कर देंगे। दूसरा है हमारा लेखों की विश्वसनीयता। ये इसलिए भी कराया जा रहा है कि लेखों की विश्वसनीयता होती है। अब जैसे हमारा एक कोई बिजनेस है ना, हम कोई किसी प्रकार का बिजनेस खोल के रखे हैं, तो अब हमने लेखे तो बना लिए, लेकिन एक ट्रस्टेबल कब बनेंगे? जब उनकी जांच होगी। जब तक जांच नहीं होगी तब तक हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। जैसे हम कोई चीज बना लेते हैं, कोई हिसाब अपना हिसाब ही बना लेते हैं, तो क्या ये हिसाब ट्रस्टेबल है? जब तक हम जांच नहीं करेंगे नहीं। जब तक हम उसको जांच पड़ताल नहीं कर लेंगे अपने हाथ से, तब तक हमें वो ट्रस्टेबल नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार के लेखों की विश्वसनीयता का भी पता चल जाता है कि ये ट्रस्टेबल है या नहीं है। अगर इसमें लॉस दिखा रहा है तो कितने परसेंट दिखा रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है तो कितने परसेंट दिखा रहा है, ये सब चीजों की भी इसमें जानकारी हो जाती है। तीसरा है हमारा सही लाभ हानि की गणना। वही आगे बात, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, सभी प्रकार के काम एक ही चीज को लेकर किए जाते हैं, प्रॉफिट लॉस। हमारी संस्था में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो जो हम ऑडिटिंग करा लेते हैं, जब हम किसी अपने अकाउंट की ऑडिटिंग कराएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें कितने परसेंट प्रॉफिट है, कितने परसेंट लॉस हुआ, कितने परसेंट हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, कितने परसेंट प्रॉफिट में जा रही है। तो सब लाभ हानि की गणना करना। फिर है हमारा व्यवसाय की वास्तविक स्थिति। वास्तविक स्थिति, वाकई में हमारे जो बिजनेस है उसकी कंडीशन क्या है। आज के समय में अगर हमने कोई बिजनेस खोला है और हम इसमें वर्क कर रहे हैं रेगुलर तरीके से, तो उसकी आज कंडीशन क्या है? जैसे एक व्यवसाय खोला, हमने 5 लाख रुपए, अब उसमें हमने 5 साल काम किया, तो 5 साल में क्या हमारी वही स्थिति रहेगी? नहीं, कुछ तो कम होगी, नहीं कम होगी, बढ़ेगी, प्रॉफिट होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा अगर बात चल रहा है ना। तो वही है कि हमारे बिजनेस की वास्तविक स्थिति क्या है, वाकई में उसकी कंडीशन आज के समय में क्या है, तो उसकी भी जानकारी हो जाती है। फिर नेक्स्ट है पूंजी प्राप्त सुविधा। अगर हमारी कंपनी को लोन की आवश्यकता है, पूंजी की आवश्यकता है, तो कैसे मिलेगी? अगर हम किसी व्यक्ति से कहेंगे कि तुम मुझे इतना दे दो, मेरी कंपनी में नहीं है, तो वो व्यक्ति देगा क्या? वो थोड़ी हमारा बिजनेस चला रहा है, वो क्या करेगा? या तो तुम इस पैसों का हमें प्रॉफिट देना, और अगर प्रॉफिट नहीं दे रहे तो इंटरेस्ट दे। सीधी सी बात है। तो वो प्रॉफिट के लिए पैसे चाहे लोन के रूप में दे, चाहे पूंजी के रूप में दे, चाहे प्रॉफिट से लेकर किस कंडीशन में देगा? जब तुम्हारी कंडीशन, जो बिजनेस की कंडीशन है, उसकी वास्तविक स्थिति ठीक हो तभी वो देगा। अगर वास्तविक स्थिति ठीक नहीं है, 10 साल से लॉस में जा रही है, तो क्या सबूत है कि 11वें साल भी लॉस में जा सकती है ना। तो उसकी जानकारी है। फिर नेक्स्ट है हमारा कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि। कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि, बार-बार ऑडिटिंग होगा, जो एम्प्लॉयर से वो भी सोचेंगे कि अगर इसमें कुछ गलत हुआ तो फिर से इसको
जब लंबे समय तक जाएगी तो दिवालिया की कंडीशन भी उत्पन्न हो जाएगी, तो इसमें सरल घोषणा हो जाती है, चलो ठीक है इतने साल से ऑर्डिनरी रिपोर्ट है, सारी मतलब नेगेटिव आ गई है, तो इस साल भी नेगेटिव आ गई, तो दिवालिया की सरल घोषणा एक बार और पढ़ लेते हैं। अंगीठन की आवश्यकता दूसरा उल्टा हो जाती है, फिर लेखन की विश्वसनीयता, फिर सही लाभ की गणना, फिर हमारी व्यवसाय की वास्तविक स्थिति, फिर पूंजी वर्धन प्राप्त में सुविधा, फिर कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि, फिर हमारी दिवालिया की सरल घोषणा। और साथ ही आपको बता गए कि जो डे बाय डे आपको टॉपिक बाय टॉपिक अपडेट कराया जाना है, तो आप अपने नोट्स तैयार करते जाएं, जिससे आपकी परीक्षा के समय में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और जो टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं, आप लोग कॉलेज जाके पढ़ सकते हो और नोट्स तैयार कर सकते हो।